गुरुदेव भगवान की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 23 जून 94 गुरुवार। नागमोशाई की कथा। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा कि नागमोशाई एक बहुत ही संपन्न जमींदार थे। संपन्नता अपनी चरम सीमा पर थी। वे कभी भी जमीन पर नहीं चलते थे। मोटे गद्दे जमीन पर बिछते थे। नौकर दास दासियों से घिरे रहते थे। एक बार टमटम पर बैठ करके कुछ जा रहे थे। कुछ सामान लेने के लिए एक दुकान पर रुके। अभी वह सामान लिए भी नहीं थे कि उसी दुकान पर उसी वस्तु को लेने दूसरे इलाके के एक और प्रतिष्ठित जमींदार अपने टमटम से उतरे। अभी यह सामान ले भी नहीं पाए थे कि उन्होंने उस वस्तु को लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया। एक वस्तु को 2 आदमी खरीदने वाले। एक ने कहा, जानते नहीं, मैं अमुक जमींदार हूं। नागमोशाई ने भी अपना परिचय दिया। दोनों एक दूसरे को नाम से जानते थे। उस वस्तु को प्राप्त करने की होड़ लग गई। स्थिति यहां तक आ गई कि दोनों ने कहा, मैं इस दुकान के पूरे सामान को ही खरीद लेता हूं। बोली लगाने जाने लगी। दुकानदार बेचारा घबरा सा गया। वह दुकान बेचना ही नहीं चाहता था। दूसरे जमींदार ने कहा, आज और इसी वक्त से इस दुकान की जो भी कीमत है वो मैं दे देता हूं। दुकान उसी की होगी। नागमोशाई ने कहा, तुम्हारे पास जो भी है उसे दिखाओ। उसने अपने कोचवान से कहा, तुम्हारे जेब में जो कुछ है सब ले आओ। कोचवान अपने जेब से कई नोटों की गड्डियां बिछा दी गईं। उस जमींदार ने नागमोशाई से कहा, तुम्हारे जैसे लोग मेरे कोचवान हैं। तुम उस समय रहे होगे, आज इस वक्त तुम कुछ नहीं हो। समय बहुत बलवान होता है। आज का समय मेरा है। वह तुम्हारा पूर्व जन्म था जो कि बीत गया। यह बात नागमोशाई को लग गई। अब नागमोशाई वहां से वापस लौटे और घर नहीं गए। उन्होंने किसी अच्छे साधु की खोज की। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज उस समय के वर्तमान थे। वह परमहंस देव के पास गए और उनके शिष्य बन गए। फिर वापस घर नहीं गए। उनके परिवार में स्त्री तथा सभी सगे संबंधी आए, बहुत रोए, कल्पे, परंतु उन्होंने परमहंस देव का आश्रम और साथ नहीं छोड़ा। परमहंस देव के मरने के बाद भी उसी जगह पर वह रुके रहे। जो वस्त्र गुरु के समय पर वो पहनते थे, वही वस्त्र पहने, वही अंत समय तक पहनते रह गए। एक बार बारदोली के महापुरुष लोकनाथ ब्रह्मचारी से मिलने नागमोशाई गए। ब्रह्मचारी जी ठिठोली किया करते थे। बहुत ही उच्च स्थिति पर विराजमान थे। उन्होंने नागमोशाई से पूछा, तुम्हारा गुरु कौन? नागमोशाई ने कहा, श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज। ब्रह्मचारी ने कहा, अच्छा, अब समझा। तभी यह बात है, जैसे गुरु नंग धड़ंग रहता है वैसा ही शिष्य है। यह बात नागमोशाई जी को इतनी खटक गई कि उसके बाद फिर वह किसी महात्मा और महापुरुष से मिलने नहीं गए। जीवन के अंतिम समय तक
अपने गुरु के मृत्यु स्थल पर ही रहे और वहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा। गुरुदेव ने कहा, आज के इस युग में आप क्या बराबर सुनते होंगे, शादी हुई, लड़की घर गई, कुछ दिन के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जला दी गई। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों औरतें जला दी जाती हैं? जब आप इसका सूक्ष्म खोजबीन करेंगे तब पाएंगे कि वही लड़कियां जला दी जाती हैं जो कि एक समय में अपने कुंवारेपन को नष्ट कर देती हैं। गुरुदेव ने कहा, बीएचयू के डॉक्टर बीना का केस बहुचर्चित है। उनकी पॉलिसी का मृत्यु दावा का भुगतान हमारे ही ऑफिस से होना था। मैंने उनसे पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा, अब तो जो होना था सो हो गया। मुख्य बात तो यह है कि मेरी वर्जिनिटी ही नष्ट हो गई। अब मेरे अंदर वह चीज नहीं रही। इसीलिए कहते हैं, आदमी सोचता है, कल्पना करता है कि मेरी पत्नी, मेरा जीवन साथी मेरा ही है, मेरा प्रथम है, लेकिन हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म किसी अन्य के संपर्क का असर उसके ऊपर आ जाता है और उसका विश्वसनीयता खंडित खंडित हो जाती है या छूट जाती है। फिर परिणाम अपने आप सामने आता है, जो कि अक्सर हम लोग सुनते और पढ़ते हैं। भक्त देवा पंडित की कथा। गुरुदेव ने देवा पंडित की कथा कही। उदयपुर स्टेट के पास राजा महाराणा थे। उदयपुर के बाहर एक चतुर्भुज भगवान के मंदिर थी। उसका पुरोहित था देवा पंडित। देवा पुजारी नित्य भगवान की पूजा और अर्चना करता था। वह हमेशा भाव में रहता था। महाराणा नित्य मंदिर बंद होने के पहले आते और पुजारी चतुर्भुज भगवान विष्णु के ऊपर चढ़ाया गया माला राजा के गले में डाल दिया करता था। राजा दर्शन करते वापस चले जाते। उनके जाने के बाद वह मंदिर बंद हो जाता था। एक दिन मंदिर बंद होने का समय आ गया। राजा अभी तक आए नहीं, विलंब हो रहा था। देवा पंडित ने सोचा, शायद राजा किसी कार्य में फंस गए, अतः आज वे लगता है नहीं आने वाले, किसी कार्य में व्यस्त हैं और वो भूल गए। ऐसा सोच करके उसने भगवान चतुर्भुज के ऊपर चढ़ाया गया माला अपने गले में पहन ली और मंदिर का कपाट बंद कर दिए। इतने में राजा की सवारी आते दिखाई पड़ी। उन्होंने घबराकर पुनः जल्दी से साकल को खोल दिया और भीतर जाकर अपना माला उतारा और राजा के गले में डाल दिया। राजा को कुछ संदेह हो चला था कि पुजारी ने माला अपने गले में पहन रखी थी, मुझे आते देख जल्दी जल्दी में उतारा है और मेरे गले में डाल दिया। पुनः माला में उन्हें एक सफेद बाल दिखाई दिया। देवा पंडित बूढ़े हो चले थे, बाल उनके अब सफेद हो गए थे। राजा ने पुजारी से पूछा, लगता है आपके भगवान बूढ़े हो गए हैं, उनका बाल सफेद हो गया है। कल प्रातः मंदिर का दरवाजा खुलते ही मैं दर्शन करने आऊंगा और देखूंगा कि भगवान के बाल सफेद हो गए हैं या नहीं। यदि सफेद नहीं होंगे तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। अब काटो तो खून नहीं। देवा पंडित रात भर सोए नहीं। रात भर वो भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु, जो भी मैंने आज तक आपकी सेवा की है, तो कल प्रातः दरवाजा खुलने पर आपके सारे बाल सफेद हो जाएं। मेरी लाज अब आप ही के हाथ में है प्रभु। रात भर प्रार्थना करते रहे, रात भर वह रोते रहे। प्रातः काल उठकर पुजारी देवा पंडित मंदिर पहुंचे। मंदिर का दरवाजा खोला गया तो देखे भगवान के सारे केश सफेद हो गए थे। राजा के आने की घोषणा सुनाई दी। सेनापति ने आवाज की, बलकट और आहट दी।
राजा मंदिर में दर्शन करने स्वयं गए। इधर देवा पंडित भगवान से विनती कर रहा था, हे प्रभु, आज आपने मेरी लाज रख ली। आप अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हो? महाराणा ऊपर आए, मंदिर में प्रवेश किया। देखते हैं भगवान चतुर्भुज के सारे केस श्वेत हैं। वे पास गए और मूर्ति के सफेद केस में से एक केस को तोड़ा। तोड़ते ही पट की आवाज हुई और रक्त की एक बूंद छलक पड़ी। महाराणा के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उन्होंने तुरंत पुजारी के चरणों पर गिर पड़े। महाराणा का क्रोध शांत हो चुका था। करुणा और रुदन से वह बड़बड़ाते गए। उन्होंने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है भगवत सत्ता में। पुजारी ने सारी बातें बताई। उस दिन से राजा ने घोषणा कर दी कि मंदिर की पूजा और अर्चना केवल देवा पंडित ही करेंगे। मंदिर में कोई प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ तक कि स्वतः मैं और राज परिवार से भी कोई इस मंदिर में नहीं आएगा। मंदिर की पूजा और अर्चना के लिए महाराणा ने खर्चे का माकूल व्यवस्था करा दी। अब गुरुदेव ने प्रश्न किया, महाराणा के मंदिर का दरवाजा सबके लिए क्यों वर्जित कर दिया? परिवार सहित कोई भी विग्रह का दर्शन नहीं करेगा, केवल भक्त देवा पुरोहित ही पूजा करेगा। ऐसा राजा ने क्यों किया? कोई जवाब नहीं दे सका। उन्होंने फिर कहा, सभी लोग दूसरे दिन सोच करके बताना। 2 दिन 3 दिन बाद गुरुदेव ने बताया कि राजा ने विग्रह का दर्शन इसलिए वर्जित कर दिया कि लोग विश्वास हेतु भगवान के केश को खींच करके देखेंगे और विग्रह को असीम वेदना होगी। भगवान को कोई कष्ट ना दे, अतः सभी के लिए उन्होंने दर्शन पर रोक लगा दी। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत